क्या कभी सोचा है कि घर बैठे आंखों का चेकअप हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम कुछ ऐसी ही सादा सी स्क्रीनिंग्स देखने वाले हैं जो उन्हीं टेस्टों से मुतासिर होकर बनाई गई हैं जो माहिरीन चश्म अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसे आंखों की सेहत का एक फौरी जायजा समझ लें। तो सवाल यही उठता है कि किसी की आंखें वाकई कितनी अच्छी हैं, कितनी सेहतमंद हैं। और ये सिर्फ तेज नज़र या दूर तक साफ देखने की बात नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। तो इस तफसीली गुफ्तगू में हम बिनाई की जांच के लिए 4 आसान स्क्रीनिंग टेस्ट्स पर नज़र डालेंगे। ये एक दिलचस्प सफ़र होगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ शुरू में ही वाजे कर दें कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, ये किसी भी तरह से डॉक्टर के बाकायदा मुआयने का मुतबादिल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टेस्ट है एस्टिग्मैटिक डायल। नाम सुन के शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका काम बहुत सीधा सा है। इससे एस्टिग्मैटिज्म का पता लगाया जाता है। ये वो हालत है जो अक्सर नज़र धुंधलाने की एक आम वजह बनती है। तरीका इसका बहुत आसान है। अगर ऐनक लगी है तो उसे उतार दें। फिर एक आंख को हाथ से ढांपकर स्क्रीन पर जो दायरा नजर आ रहा है उसके बिल्कुल बीच में देखना है। बस गौर इस बात पर करना है कि कौन सी लकीरें सबसे ज्यादा तेज हैं और कौन सी सबसे ज्यादा धुंधली दिख रही हैं। अच्छा, तो अब इसे करके देखते हैं। एक आंख बंद करके दायरे के मरकज पर तवज्जो मरकूज करनी है। सवाल यह है कि क्या सारी लकीरें एक जैसी गहरी और साफ हैं, या ऐसा लग रहा है कि कुछ लकीरें दूसरे लकीरों के मुकाबले में ज्यादा काली हैं या ज्यादा धुंधली। थोड़ा वक्त लें इसके लिए और फिर दूसरी आंख से भी यही अमल दोहराना है। तो अगर कुछ लकीरें दूसरों से ज्यादा धुंधली नजर आएं तो ये एस्टिग्मेटिज्म की निशानी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? अरे सादा सी बात है। एक आम सेहतमंद आंख का जो कॉर्निया होता है, यानी आंख की सबसे बाहर वाली शफाफ तय, वो एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल होता है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में ये थोड़ा सा खिंचकर एक रग्बी बॉल जैसा यानी बेज़वी शक्ल का हो जाता है। और इस बेकायदा शक्ल की वजह से आंख में आने वाली रोशनी रेटिना पर ठीक से फोकस नहीं हो पाती। और यहीं से ये टेस्ट और दिलचस्प हो जाता है। देखें, अगर अमूदी लकीरें यानी ऊपर से नीचे आती हुई लकीरें ज़्यादा साफ नज़र आ रही हैं तो इसको विद द रूल एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसमें कॉर्निया की शक्ल ऐसी होती है जैसे रग्बी बॉल साइड पर लेटा हुआ हो। और अगर उफुकी लकीरें मतलब दाएं से बाएं जाने वाली ज़्यादा वाज़े हैं तो ये अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मैटिज्म है, जिसमें कॉर्निया सीधा खड़ा होता है। चलें, अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये टेस्ट रंगों को पहचानने की सलाहियत को जांचता है। ये बुनियादी तौर पर मशहूर एशी-हारा टेस्ट का एक छोटा सा मुख्तसर वर्जन है। उसूल इसके भी वही हैं। एक आंख को ढांपना है और आगे आने वाली चंद स्लाइड्स पर जो रंगों भरी प्लेटें दिखेंगी उनको गौर से देखना है। कोशिश ये करनी है कि हर प्लेट के अंदर जो नंबर छुपा है उसे पहचाना जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही पहली प्लेट। इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है? सही जवाब है 74। और अब ये दूसरी प्लेट, इसमें क्या नजर आ रहा है? ये है 97। अच्छा, अब ये तीसरी प्लेट, इसके अंदर कौन सा हिस्सा छुपा हुआ है? यहाँ नंबर 16 है। और ये आखिरी प्लेट, क्या इसमें कोई नंबर दिखा? तो आइए नताइज देखते हैं। सही जवाब थे 74, 97, 16 और आखिरी प्लेट में कोई नंबर नहीं था। अगर इन नंबरों को देखने में मुश्किल हुई या आखिरी वाली प्लेट में 73 का नंबर नजर आया तो ये कलर ब्लाइंडनेस यानी रंगों की कमी की तरफ इशारा हो सकता है। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक ऐसी हालत है जिसमें कुछ खास रंगों में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स पहचानने की नहीं है। रंगों के मामले में एक और चीज़ भी अहम है, और वो है रंगों की चमक। अगर कभी ऐसा लगे कि दुनिया के रंग अचानक से फीके पड़ गए हैं, बेरंग लग रहे हैं या सुरमई हो गए हैं, तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस की अलामत हो सकती है। ये बुनियादी तौर पर ऑप्टिक नर्व यानी वो तार जो आंख से दिमाग तक सिग्नल्स लेकर जाती है, उसकी सोजिश होती है। और ये कभी-कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी हालतों में भी देखी जाती है। अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर। यह है पेरिफेरल विजन का टेस्ट, यानी हमारी अतराफ की नज़र। ये वो नज़र है जो हमें सीधा देखे बगैर अपने आसपास की चीज़ों का एहसास दिलाती है। आंख के कोने से देखना जिसे कहते हैं।
और ये जांचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लूकोमा जैसी खामोश बीमारियां सबसे पहले इसी अतराफ की नज़र को ही निशाना बनाती हैं। इस टेस्ट का सबसे अहम, सबसे ज़रूरी उसूल है, आंख को बिल्कुल नहीं हिलाना है। मतलब एक आंख को ढांपकर दूसरी आंख से स्क्रीन की मरकज़ वाले नुक्ते पर नज़र बिल्कुल जमा देनी है। बस अब करना यह है कि अतराफ में जो रोशनियां चमकेंगी उनकी गिनती करनी है। तो फिर तैयार हैं? नजरें मरकज वाले नुक्ते पर रखें। अब अतराफ में कुछ रोशनियां नमूदार होंगी, गिनती करते रहना है। कल 11 रोशनियां थीं। अगर सारी की सारी नजर आ गई तो ये तो बहुत ही अच्छा इशारा है। इसका मतलब है कि बसरी मैदान आम तौर पर ठीक है। हाँ, अगर कुछ छूट गई तो दूसरी आंख से भी इस टेस्ट को जरूर दोहराना चाहिए। और अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी चौथे टेस्ट पर। इसका नाम है एम्सलर ग्रिड। ये देखने में तो एक सादा सा चार्ट है, लेकिन ये हमारी बीनाई के सबसे अहम हिस्से यानी मैक्युला की सेहत जांचने के लिए बनाया गया है। ये मैक्युला ही तो है जिसकी वजह से हम बारीक चीजें जैसे लिखाई पढ़ना या चेहरे पहचानना देख पाते हैं। तरीका इसका भी वैसा ही है। एक आंख को ढांपना है और ग्रिड के बिल्कुल बीच वाले नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करनी है। फिर यह देखना है कि क्या ग्रिड की सारी लकीरें बिल्कुल सीधी हैं या उनमें कोई लहर, कोई बिगाड़ या कोई खाली जगह नजर आ रही है। चलें, इसे आजमा कर देखते हैं। एक आंख बंद करके मरकजी नुक्ते को देखें। कैसा लग रहा है? क्या सारी लकीरें और सारे खाने अपनी जगह पर अच्छे से सीधे नजर आ रहे हैं? फिर दूसरी आंख से भी यही अमल दोहराना है। तो यहाँ देखना क्या है? देखें, एक सेहतमंद मैक्युला के लिए ये ग्रिड बिल्कुल सीधा और मुकम्मल दिखना चाहिए। लेकिन अगर लकीरें लहरों की तरह या टेढ़ी या टूटी फूटी नजर आएं, जिसे मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं, या फिर ग्रिड में कहीं धुंधले या खाली धब्बे दिखाई दें जिन्हें स्कोटोमस कहा जाता है, तो ये मैक्युला में किसी मसले की तरफ इशारा हो सकता है। तो इन सारे टेस्टों के बाद आखिर हमने क्या समझा? चलें इन नताइज को एक साथ मिलाकर देखते हैं। एक फौरी खुलासा कर लेते हैं। अगर एस्टिग्मेटिक डायल पर लकीरें धुंधली थीं तो ये एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। कलर प्लेटों में नंबर्स नहीं दिखाई दिए तो रंगों की कमी का इशारा हो सकता है। अगर रंग फीके लगते हैं तो ये ऑप्टिक नर्व का मसला हो सकता है। अतराफ की रोशनियां छूट गईं तो पेरिफेरल विजन में कमी हो सकती है। और आखिर में अगर ग्रिड टेढ़ा मेढ़ा या टूटा हुआ नजर आया तो ये मैक्यूला के मसले की निशानदेही कर सकता है। और अब सबसे अहम बात, बराए मेहरबानी इस बात को हमेशा याद रखें कि ये टेस्ट सिर्फ एक स्क्रीनिंग है। ये किसी भी हालत में एक माहिर चश्म के मुकम्मल और तफसीली मुआयने का मुतबादिल नहीं है। आखिर में बस एक सवाल छोड़े जाते हैं। हमारी आंखें ये हमें पूरी दुनिया दिखाती हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी सेहत को वो तवज्जो दी जा रही है जिसकी ये हकदार हैं?